नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। आज धर्म गंगा में हम आपको आज के चंद्र ग्रहण की सूचना देंगे। आज चंद्र ग्रहण है। शाम 5:32 पर ग्रहण लगेगा, जो कि शाम 6:19 पर छूटेगा। लेकिन 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और सूतक सुबह 8:10 पर लग जाएगा। और जिसके पश्चात सूतक लगने के बाद भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना नहीं की जाती है। कई लोग जो पूरी तरीके से इस सूतक को मानते हैं वो तो इसमें खान पान भी नहीं करते। लेकिन आजकल की नई पीढ़ी में ये देखा जाता है कि सूतक में लोग कुश या तुलसी पत्ता डालकर अपने खाद्यान्न जो पकाए हुए हैं उन्हें रख देते हैं और उनका खान पान का सेवन करते हैं। और तत्पश्चात जो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का जो भी होता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, उसमें लोग खाना पीना नहीं करते हैं। और ग्रहण छूटने के बाद वो स्नान ध्यान करते हैं। स्नान करने के पश्चात घर को शुद्ध करते हैं, गंगा जल से पवित्र करते हैं। और साफ सफाई के बाद वो अपने रसोई घर में भोजन पकाते हैं और भगवान का दरबार साफ करने के बाद वो पूजा पाठ करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सूतक क्या होता है। सूतक और पातक ये दो हिंदू धर्म में दो काल होते हैं, सूतक और पातक। जी हाँ, सूतक उसे कहते हैं जो किसी बच्चे के जन्म के बाद लगता है, और ये अशुद्ध इसलिए सूतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जन्म के समय बच्चे के जन्म के समय जो नाल काटी जाती है तो वह एक प्रकार की हिंसा होती है। तो उस हिंसा के प्रायश्चित के लिए जो होता है सूतक माना जाता है। और जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु होती है या देह शांत होती है तो वही सूतक पातक बन जाता है, क्योंकि उसमें उसकी अंत्येष्टि की जाती है। अग्नि हमारे हिंदू धर्म में तो देह संस्कार में अग्नि संस्कार किया जाता है, तो एक तरह की वो भी हिंसा ही है। इसलिए उससे प्रायश्चित के लिए सूतक को पातक माना जाता है और पातक को सूतक माना जाता है। और इस प्रकार सूतक बच्चे के जन्म के समय और पातक जो होता है वो किसी के शरीर शांत के समय में ये काल होता है। और इस प्रकार बच्चे के जन्म के समय 45 दिन का सूतक माना जाता है। उस समय प्रसूता को एक कमरे में रखा जाता है और उसे किसी भी कार्य को करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि 1.25 महीने में एक नक्षत्र का काल पूरा होता है और उसके बाद ही शुद्धि होती है। तो सूतक का काल जो होता है वो अशुचि तत्व और अशुद्धि का काल माना जाता है। इसलिए इस वक्त कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जाता है और इस शुद्धि के बाद ही बच्चे का जो भी है उसके नामकरण का, उसकी पूजा का संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार सूतक ग्रहण के समय जो लगता है वो इसीलिए लगता है कि वो अशुद्धि का काल होता है और इस समय में भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। तो आज जो चंद्र ग्रहण है वो शाम 5:32 से शुरू होकर साय 6:19 तक रहेगा। और इसका सूतक जो है वो सुबह 8:10 पर लग जाएगा। और इस वक्त सभी मंदिरों में भी भगवान के पट बंद होंगे और भगवान की पूजा उस वक्त नहीं होगी। तो आप भी अपने घरों में अपने जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा इससे पहले ही कर लें और ग्रहण के समय अपने नियमों का पालन करें। और क्योंकि नियमों का पालन करना भी सनातन संस्कृति के प्रति अपने आभार को जताना है। और सूतक के विषय में मैं आपको अगली पोस्ट में फिर से जानकारी दूंगी, कुछ विस्तृत जानकारी दूंगी। लेकिन तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। तो करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।